सबको जय यीशु। मैं डॉक्टर इरमा हूँ, कांके में मेरा घर है। मैं आज एस्तेर जो ईश्वर के प्रेम का विषय में बता रही थी और नशे के विषय में बता रही थी, तो मैं उसी के विषय में अपने जीवन की कुछ गवाहियाँ देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं नशे के विषय में बोलना चाहूँगी कि हम लोग अपने आदिवासी परिवारों में कोई भी फंक्शन होता है तो नशे का प्रयोग करते हैं अतिथियों को खुश करने के लिए, और हम लोग उसको पाप नहीं मानते हैं। किंतु एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में भी कुछ अतिथि आए हुए थे और मेरे हस्बैंड उनके साथ रात में नशा किए। जब मैं ड्यूटी से आई तो देखे कि वे सब नशा कर रहे हैं, तो मुझको बहुत गुस्सा आया। मैं बिना खाए सो गई, लेकिन जब सब नशा करने के बाद में सो गए गेस्ट लोग, तो मैं उठी और खाने की टेबल पर रम की बोतल रखी हुई थी, तो मैंने उसे उठाकर पीना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि लोग किस लिए पीते हैं, आज मैं भी थोड़ा पी करके देख लूँ। तो लोग उसको पानी में मिला करके पीते हैं। मैंने बोतल खोलकर ऐसे ही गट गट कुछ पी लिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड उसको छीन कर रख दिए और मैंने यह बात आई गई हो गई। मैंने कभी इसे पाप नहीं माना और कभी पाप स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसी तरह के प्रार्थना सभा में एक बार पाप के विषय में और पाप स्वीकार के विषय में बताया जा रहा था। तो उसके पहले मैं बहुत दिनों से दूसरों का साक्षी सुन करके प्रार्थना करती थी पवित्र आत्मा को कि मेरे कुछ पापों को भी, जिनको मैंने पाप स्वीकार में नहीं बताया है, मुझे भी प्रकट कर देने की कृपा करें। तो जिस दिन पाप के विषय में बताया जा रहा था और आराधना हो रही थी, पवित्र आत्मा ने मेरे कानों में कहा कि तुम एक बार नशा की हो और आज तक पाप स्वीकार नहीं की हो। यह घटना 22 वर्ष बीत गए थे उस नशा लेने के बाद में, और 22 वर्षों के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया उस घटना को, और मैंने रोते रोते उस पाप को स्वीकार किया। तो इसलिए आज आप सबों से भी रिक्वेस्ट है कि सब लोग उसे अतिथि सत्कार न मानकर पाप ही माने और उसको स्वीकार करें, और यीशु आपके नशा पीने वालों के जीवन को बदल देगा। दूसरी मेरी गवाही है कि ईश्वर हम सबों को बहुत प्यार करते हैं। हम जितने भी दुख तकलीफ में क्यों ना रहें, किंतु उन दुख तकलीफ़ों के द्वारा यीशु हमें अपने प्रेम को अनुभव करने के लिए देते हैं। तो मैं भी यीशु के प्रेम को अनुभव करना चाहती थी और यीशु के दुख भोग को बहुत गहराई से मनन करती थी और प्रार्थना करती थी कि आप ईश्वर हो करके हम मनुष्यों के लिए इतना कष्ट सहे, हमारी कृत घनता को जानते हुए भी, अपनी स्वीरत्य स्वभाव के कारण आप जानते थे कि हम मनुष्य आपको प्यार करके पाप की ओर ही जाएंगे, फिर भी आपने कितना कष्ट सहा, अपमान सहा और मृत्युदंड सहा। तो मुझे उस प्रेम का अनुभव देना। मैं नहीं जानती थी कि मैं प्रभु से क्या मांगती थी, किंतु प्रभु ने इस प्रेम को सचमुच अनुभव करने के लिए दिया। मेरी एक बेटी बिना बताए गैर ख्रिस्ती एक युवक से शादी कर ली घर से जा कर के, तो मुझे बहुत दुख लगा और मैंने सोचा कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसा जीना क्या है, अपमान के साथ जीना। तो मैं 3 दिन तक प्रार्थना नहीं की, लेकिन तीसरे दिन फिर अचानक मुझे प्रेरणा मिली प्रार्थना करने के लिए, और जब मैं प्रार्थना करने लगी और उसी को फिर बोलने लगी कि प्रभु अपने प्रेम का अनुभव देना, तो मेरे कान में सुनाई पड़ा कि तुम एक बच्चे के खो जाने से इतने दुखी हो। मेरे कितने बच्चे रोज़ रोज़ मुझसे दूर चले जाते हैं, मुझको कैसा लगता है। और मैं उस दिन उतने कष्ट और उतने अपमान में पहली बार प्रभु यीशु को मैंने अपने उस प्रेम का अनुभव देने के लिए धन्यवाद कहा, और आज तक मैं ईश्वर के उस प्रेम को लेकर के आज तक भी जीवित हूँ और प्रार्थना में बनी हुई हूँ। इन कृपाओं के लिए धन्यवाद, और कहती हूँ कि आप सभी जब दुख में हो यीशु के दुख भोग को मनन करें, और यीशु आप सबों को भी उस प्रेम को अनुभव करने के लिए कृपा देंगे और उस दुख को पार कर देंगे। ईश्वर की महिमा हो। ईश्वर को धन्यवाद।